गोरेगांव के जाने माने समाज सेवक और व्यापारी स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। गोरेगांव पूर्व में स्थायी रूप से रहने वाले लोग उन्हें नाम से ही जाना करते थे। ऐसे थे सबके चहेते समाज सेवक वेद प्रकाश पांडे। बीते दिन उनकी 7वीं पुण्यतिथि 23 फरवरी को सरस्वती ग्रुप के प्रांगण में मनाया गया, जिसमें सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या एवं महाभंडारा प्रसाद का आयोजन सरस्वती ग्रुप के कार्यालय में किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आम जनता इस सुंदरकांड और भजन संध्या को सुनने के लिए पहुंची थी, जिसमें समाज सेवक से लेकर राजनेता तक स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे जी की 6ठी पुण्यतिथि में शामिल हुए थे। वही कार्यक्रम का पूरा आयोजन वेद प्रकाश पांडे के बड़े सुपुत्र और सरस्वती ग्रुप के वर्तमान संचालक विकास पांडे द्वारा विद्युत 7 सालों से स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे जी की यादों में इस तरीके के बड़े कार्यक्रम सरस्वती ग्रुप के कार्यालय के पास किया जा रहा है। वही इस पुण्यतिथि आए हुए सभी अतिथियों ने स्वर्गीय वेद प्रकाश जी को याद किया और उनके किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार किया। मेरा नाम राजेश दुबे है। जैसा कि बड़े भाई वेद प्रकाश पांडे जी दुनिया में नहीं है, इनके बच्चों ने बहुत अच्छा काम धाम में संभाला है और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। समाज के लिए बड़े भाई साहब सदैव खड़े रहते थे। रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, रोड पे बिजनेस छोटे छोटे धंधा करने वाले लोग थे, उनके हेल्प के लिए सदैव भाई साहब खड़े रहते थे। वह प्रेरणा आज विकास को मिला है, देखने में आ रहा है। उनके दोनों पुत्र समाज के लिए सदैव खड़े रहते हैं और याददाश्त के तौर पे हमेशा हम लोगों के बीच में ये याददाश्त के रूप में यह महसूस होता है कि हमारे भाई साहब नहीं है, लेकिन हमारे भाई साहब के जो दोनों पुत्र हैं वो समाज के लिए सदैव हैं खड़े। ऐसा मैं हमेशा शुभकामना देता हूं इन दोनों को, इसी तरह हमेशा फलते फूलते रहे, भाई साहब की आत्मा को शांति प्रदान करते। और क्या कुछ कहेंगे आप जिस पुण्यतिथि में आप उपस्थित हैं? मैं देवेंद्र तिवारी, भाई वेद प्रकाश पांडे जी मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र रहे, छोटे भाई की तरह रहे और मैंने उन्हें देखा है। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध था। उन्होंने बहुत ही संघर्ष करके एक अच्छे नींव, एक अच्छे प्लेटफार्म को उन्होंने तैयार किया और वो नींव इतना मजबूत है कि आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनका बेटा जो बड़ा विकास है उसको और आगे बढ़ा ले जा रहा है और अपने पिता के नाम को और आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे विकास के बेटे के ऊपर मुझे गर्व है। 807वां पुण्यतिथि पे आप लोग जैसा हर वर्ष इकट्ठा होते मैंने देखता हूँ, आप लोग जिसे आशीर्वाद लेने के लिए आज 7वें पुण्यतिथि को उपस्थित है। तो आज जो समाज के लोग हैं, आज के पूरे जो देश में आज हैं लोग हैं, ऐसा जो आज कुपुत्रों का, जैसा मैंने सवाल किया था कितकर साहब, अमूल कितकर साहब से भी, कि जिस तरह से समाज में दूषित चल रहे हैं, कि जिस तरह से माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं और पिता का, माता का अपमान करते हैं, ऐसे सुपुत्रों के लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं? तिवारी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुझे आज के बच्चों को देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन विकास जैसे बेटों को देखकर मुझे गर्व होता है। मगर आज जो समाज में ऐसे हैं जो लोग हैं, आज आशीर्वाद के रूप में विकास जैसे और सनी जैसे पुत्र को क्या आशीर्वाद के रूप में आप बोलना चाहते हैं? मैं एक हिसाब से इनका इस परिवार का सदस्य हूँ और वेद प्रकाश मेरे छोटे भाई थे, तो हिसाब से मैं इनका बड़ा पिता हुआ। मेरा इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद है और निरंतर अपने पिताजी का नाम और सम्मान बरकरार रखते हुए उसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये लोग सदा और निरंतर आगे बढ़े। मेरा पूरा आशीर्वाद इनके साथ में है, ईश्वर का आशीर्वाद इनके साथ में है, इनके माता पिता का आशीर्वाद है। जिस तरह से मैं बच्चों को देख रहा हूँ मुझे बहुत बहुत खुशी होती है और गर्व भी होता है। धन्यवाद। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो 7वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पे आप लोग, हम इसको शुभ बोलते हैं इसलिए जो पुत्र माता पिता का ही भगवान समझ ले, ऐसे पुत्र को लिए इसलिए मैं सुख की घड़ी बोल रहा हूँ कि ऐसे शुभ में क्या कुछ करना चाहिए सर? मैं राजेश मिश्रा हूँ और मैं विकास भाई के संपर्क में पिछले 2 साल से आया और इस 2 साल में जो मैंने वेद भैया के बारे में जाना सुना, वो एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित किए।
उन्होंने किसी बैंक की स्थापना नहीं करी, बल्कि उन्होंने ऐसे दो रत्नों का भी जन्म दिया है जो, जैसा भैया ने बोला कि आज के बच्चों को देख करके हमें बड़ी उदासीनता भी आती है, लेकिन ऐसे पुत्रों को देख करके हमें गर्व, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और विकास जी मेरे संपर्क में हैं और मैं इनसे काफ़ी कुछ सीखता भी हूँ, जबकि ये उम्र में मेरे से कम है, लेकिन सीखने के लिए विकास जी से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। कैसे बिजनेस को चलाया जाता है, कैसे पिता की बनाई हुई सल्तनत को आगे संभाला जा सकता है और परिवार को एक साथ कैसे लेके जाया जा सकता है, वो विकास जी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। और वेद भैया एक महान हस्ती थे, उन्होंने एक इतिहास बना के इस दुनिया से जा चुके हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसे ही हम ये इस शुभ अवसर, मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ा अवसर है हम सबके लिए कि हम ऐसी महान हस्तियों की पूर्ण तिथि में सम्मिलित होने का हमें मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। विषय में हरबंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति आ जाती है, क्या भूलूं क्या गाऊं, क्या भूलूं क्या याद करूं। और दूसरी बात यह है, कहाँ से शुरुआत करूं। वेद प्रकाश पांडे जी सरस्वती ग्रुप के संस्थापक थे और उन्होंने सहकारी पदपेढ़ी जो है स्थापित की थी। सहकारी पदपेढ़ी में उन्होंने सहकारिता से ये बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने जो है गरीबों, निसहाय लोगों की सेवाएं दी है। आज भी माने समाज से जुड़े हुए लोग आते हैं हमारे पास, हमको मालूम है क्या सेवा दी गई है और क्या सेवा निरंतर चल रही है, और उसका पूर्ण निर्वहन विकास जी के माध्यम से जो है हो रहा है। आज भी गरीबों के लिए, निराश्रितों के लिए सेवाएं बराबर साल में 4 से 5 प्रोग्राम कम से कम किए जाते हैं, जिसमें जो है बीच में देखिए आपको पता होगा व्हील चेयर वगैरह, गरीबों को पुस्तक वितरण था, तमाम सारे काम होते रहता है। बहुत ज़्यादा न कुछ कह करके मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं उनके बारे में जितना भी कुछ कहूँ वह बहुत कम है। आज भी वो हमारे बीच हैं, कहीं गए नहीं हैं। निरंतर समाज की सेवा उनके माध्यम से हम प्रयास करके कर रहे हैं। भगवान हमको उसके लिए प्रेरणा देते रहें। बस आज के लिए बस हमारी शुभकामना है। से आज 7वीं पुण्यतिथि पे आज पांडे जी के उपस्थित में क्या आशीर्वाद के रूप में एक प्रकार विकास जी को क्या बोलना चाहते हैं? वेद प्रकाश जी हमारे छोटे भाई, थोड़ा तेजी। वेद प्रकाश जी हमारे छोटे भाई थे और जो कुछ भी आज विकास जी आज कर रहे हैं उससे हम लोगों की आत्मा में बहुत संतुष्टि मिलती है, क्योंकि जितने विनम्र हो करके वो सबकी समाज की सेवा करते थे। रिश्तेदारों से जो संबंध वो बनाए रखते थे, वो संबंध तनिक भी कम नहीं है कि वेद प्रकाश जी में मतलब विकास भैया में कमी हो गई। सबको प्यार से रिस्पेक्ट देना, हर रिश्तेदारों में कहीं ऐसा नहीं कोई रिश्तेदार छूटे, वो उसका विशेष ध्यान रख। कोई भी इवेंट होता है वो बराबर जब छोटे थे तभी से पापा किसको बुलाते थे, उनका कहाँ एड्रेस है, क्या बराबर सजो कर रखते रहते हैं। उसके हिसाब से सबको हमेशा याद करते हैं, कोई छोटा भी व्यक्ति है। हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ऐसे विकास भैया हमेशा सेवा करते हैं। पैसा तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन पैसा का सदुपयोग कैसे होता है, उसका उपयोग कैसे होता है, सामने परिवार का विकास कैसे होता है, धर्म कैसे आगे बढ़ता है, वो है। लेकिन धर्म किया जाता है तो उससे हमेशा दिनों दिन उन्नति धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, आज जो पूर्व नगर सेवक हैं स्वर्गीय हमारे रमन पटेल जी, उनके सुपुत्र भी हैं। मैं आप यहाँ पे आप पले हैं उनके साथ में,
वेद प्रकाश भाई साहब के साथ में आपने बहुत सा काम किया, सामाजिक स्तर किया, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि आज उसके यादगार के रूप में क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसे पांडे चाचा थे हमारे, कभी भी कुछ हमें गाइडेंस देना रहता था चाचा से, कुछ भी रहता तो चाचा से हम आते थे और टाइम देते थे हमारे लिए, हमें गाइडेंस करते थे। और कुछ भी हमारा इवेंट रहता था, कुछ भी रहता था, किसी गरीब को कुछ मदद की है तो अपने तरफ से वो मदद करते थे, कुछ भी रहता था। अभी उनके जाने के बाद उनके जो सुपुत्र हैं विकास पांडे, सनी पांडे, उनके परिवार का कैसा बर्ताव आप लोगों के साथ? विकास का बहुत अच्छा बर्ताव है। मतलब पिछले पुण्यतिथि पापा के स्टार्ट किए, जब फर्स्ट साल रख रहे थे तो हम लोग सलाह किए थे ऐसे ऐसा रख रहे थे, तो इन्हें आगे तक लेके गए। स्टार्टिंग में बच्चों को चेयर, सिलाई का मशीन, ऐसा हर साल वो लोगों को, गरीब लोगों को बांटते और हर एक इवेंट रखते। मतलब वो ऐसा कभी जताए नहीं आज पापा इनके साथ में नहीं है। तो हर साल एक पापा का एक इवेंट करके लोगों को जागरण करते। वेद प्रकाश पांडे जी आज भी हमारे साथ में है चाचा। धन्यवाद। और आज 7वां है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि 7वां है, ऐसा लगता है मानो आज ही है। तो ये एक बड़ा ही दर्द वाली बात है कि हमेशा हम लोग को लगता है कि भाई साहब हैं, इर्द गिर्द हैं, कहीं पर भी हैं, या ये कार्यक्रम हर में हो रहा है, मतलब आज भी अनुभव नहीं होता है जिस चीज़ का हम आज श्रद्धांजलि सभा लगाए हैं, अनुभव नहीं होता। बस इतना ही है, कहना दर्द है और बहुत बहुत शुभकामना है पूरे परिवार को, और इसी तरीके से सरस्वती ग्रुप बढ़ता रहे आगे और समाज के कार्य होते रहें। पूर्ण आत्मा को शांति मिले। मैं तो उनको बचपन से जाना हूँ, विकास वगैरह इतने बड़े बड़े थे, तब से मैं आता था। या हमारे बगल में भैया रहते थे, हमें उन्होंने बहुत ऐसा मार्गदर्शन देते थे, बैठा के मतलब एक एक घंटे में बैठ के उनसे सलाह वगैरह हमारा होता था। आज वो नहीं है। मैं जब यहाँ से गुजरता भी हूँ, यहाँ आता हूँ, तो मतलब मेरे दिल में ऐसे उनके प्रति इतनी सहानुभूति होती है कि जैसे भैया अंदर बैठे हैं। मगर देखिए विकास और सनी पूर्ण रूप से अपना निभाई कर रहे हैं, यही हमको अच्छा है कि उनके मार्गदर्शन से लोग चल रहे हैं। बस यही मेरी प्रार्थना है उनके आत्मा को। में विकास पांडे को जो उनके सुपुत्र हैं उनको क्या आशीर्वाद बोलना चाहिए? आशीर्वाद तो बराबर रहता है, दे रहे हैं। ये है कि आज जो मतलब हुआ है वो हम आगे कुछ कर नहीं सकते, धन्यवाद, बात हम नहीं कर पाएंगे।